अमित शाह के खिलाफ क्या एनडीए में इस वक्त भगदड़ मच चुकी है? ये खबरें देखिए आपके सामने, जहां पर इस सामूहिक इस्तीफों की झड़ी लग गई है। सामूहिक एक साथ इस्तीफे हो रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के ही खुद के कथित चाणक्य, मोदी जी के चाणक्य बागियों के सामने अब हालात ये कि गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गए। आपको बताएंगे, लेकिन पहले पीएम मोदी की कितनी हालत खराब हो रही है जो अपने बगावत कर रहे हैं। क्या मोदी अमित शाह के सिस्टम के खिलाफ अपनों की बगावत शुरू हो गई है? ब्रेकिंग देखिए, बड़ी खबर क्या है। मोदी मंत्रिमंडल से कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, यह खबर लिखी है। जेनजी को साधने के लिए बीजेपी करने जा रही है महाबदलाव। अब यह बदलाव क्या है, किसकी एंट्री होगी? मोदी के गेट के बाहर मंत्रियों की लाइन क्यों लग रही है? कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को खत्म करवाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, यही हुआ था ना। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो रहा है कि मोदी कैबिनेट में मंत्रियों की छुट्टी की तैयारी हो रही है? वो कौन कौन से मंत्री हैं? ऐसे हालात में क्या गृह मंत्री अमित शाह का मंत्रालय क्या वाकई में बदला जा सकता है? जिस मंत्रालय को लेकर तमाम सवाल अमित शाह के ऊपर खड़े हो रहे हैं और अमित शाह के खिलाफ बगावत क्या वाकई में अब शुरू हो चुकी है, वो भी पार्टी के भीतर से। एक तरफ विपक्ष राहुल गांधी मोर्चा खोले हुए हैं, कॉकरोच जनता पार्टी ने कमान संभाल रखी है, और वहीं दूसरी तरफ एनडीए में भी इस कदर भगदड़ मची है, भगदड़। और इसी हालात को भांपते हुए मिस्टर मोदी अब अचानक से हाई लेवल मीटिंग बुलाते हैं और इस हाई लेवल मीटिंग के दरमियान देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली तलब करते हैं। यह खबर देखिए आपके सामने, देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली क्यों बुलाया गया? मार्गदर्शन मंडल, आरएसएस वर्सेस बीजेपी, खींचतान चल रही है। और इस हालात के भीतर जहां पर मुरली मनोहर जोशी, सोचिएगा, जो बयान देते हैं जेनजी के साथ खड़े हो जाते हैं, आरएसएस का बयान देना, मोहन भागवत का बयान देना और उसके साथ साथ बाबा रामदेव का खुलकर सामने आ जाना। भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, कहां पर? उत्तर प्रदेश में। अब देखिए, यह सर्वे आपके सामने, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है दोस्तों। पोल ट्रैकर का सर्वे बता रहा है कि शाह की सारी रणनीति धरी की धरी रह जाएगी। सरकार के भीतर इस सर्वे को लेकर एक भूचाल आ रखा है। गुजरात लॉबी की नींव हिल सकती है, क्योंकि यूपी हारे तो उसके बाद अगला नंबर किसका? लेटेस्ट सर्वे है 12 जून से लेकर 13 अगस्त तक का, देखिए आपके सामने, और सैंपल साइज है 2 लाख से ज्यादा का। अब ये सर्वे बताता है, ये रिपोर्ट बताती है कि किस हालात में इस वक्त अगर चुनाव हो जाते हैं, इसी हालात में, तो इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में एक तरफा चुनाव जीत जाएगा। एनडीए यानी कि खुद मोदी अमित शाह की पार्टी चुनाव हार जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसे अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को घुटनों पर ला दिया उत्तर प्रदेश में, ये तो सबने देखा। और अगर ये सर्वे हकीकत में तब्दील हुआ, विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जीत गया, तो सोचिए, यूपी हारे तो दिल्ली अगला नंबर खुद मोदी की कुर्सी का हो सकता है। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के कई नेताओं की जमानत क्या जब्त होने वाली है। अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सदन में मोर्चा खुला, सदन के भीतर तक नहीं आए, यह पहली बार हुआ। एक तरफ मोदी शाह सदन में आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, वंदे मातरम हुआ आखिरी दिन और सदन के समाप्ति का ऐलान कर दिया, और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जैसे कमान संभाली हुई है। इस हालात में पीएम मोदी से ज्यादा राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है। मैं एक एक खबर आपको दिखा रहा हूं, कड़ी दर कड़ी जोड़ कर देखिएगा। यह सर्वे देखिए, जहां पर राहुल गांधी पीएम मोदी से आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हालात यह कि लोकसभा के चुनाव अगर हो गए तो एनडीए की करारी हार भी हो सकती है। अमित शाह की कुर्सी हिलती हुई दिखाई दे रही है। क्या गुजरात लॉबी के खिलाफ खुद पार्टी के भीतर से भूचाल की खबरें आ रही हैं? क्या कल तक जिन अमित शाह पर सबसे ज्यादा विश्वास पीएम मोदी करते थे, क्या वाकई में बीजेपी के घर के भीतर ये बगावत और भगदड़ की खबरें आप देख सकते हैं? बगावत हो रही है। अमित शाह राजस्थान में पहुंचे, वसुंधरा राजे को टीम नितिन नवीन में जगह दी गई है। राजस्थान में पहुंचे तो सीधे तौर पर अमित शाह के सामने विरोध हो गया। भरे मन से भाषण दे रहे थे और अमित शाह के खिलाफ नारे लग रहे थे, शाह गो बैक के। राजस्थान में जिस वक्त अमित शाह रैली कर रहे थे, छात्रों को हिरासत में लेने की खबरें छप रही थी, देखिए आपके सामने। और इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा था। और फिर अमित शाह का कार्यक्रम, उसकी हालत क्या हुई?
तस्वीरें याद करिए, चंद घंटे पहले हमने आपको राजस्थान के कार्यक्रम की तस्वीरें दिखाई थी। मंच पर भाषण दे रहे थे अमित शाह और नीचे कुर्सियां खाली हुई थी, खाली। अमित शाह एक तरफ कांग्रेस को सियासी रूप से कोस रहे थे, कह रहे थे कि पंचायत निकाय चुनाव में कांग्रेस हरा देंगे। लेकिन फिलहाल जैसे बीजेपी में भगदड़ मची है, जो हालात दिखाई दे रहे हैं, अब वो हालात क्या हैं उस पर भी आएंगे। क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश राजस्थान की बात हम नहीं कर रहे, पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और उस चुनाव को लेकर खुद अमित शाह ने कमान अपने हाथ में संभाल रखी है। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के तमाम सांसद, राघव चड्ढा एंड कंपनी, तमाम सांसदों को एक झटके में तोड़ा गया। पंजाब के सामूहिक इस्तीफों की बाढ़ लग गई है वहां पर। यह खबर आप देखिए, पंजाब में अमित शाह ने चुनाव प्रचार को लेकर बूथ मैनेजमेंट की कमान जब खुद संभाली तो यह इस्तीफों की खबर क्या बताती है। अमित शाह का आदेश पालन करना क्या अब खुद पार्टी के भीतर लोगों को नागवार गुजर रहा है। खुलकर बगावत हो रही है, अपने बगावत कर रहे हैं। लाला रामदेव जैसे लोग सामने आकर कह रहे हैं कि आंदोलन करना पड़ेगा 15 अगस्त के दिन, वो भी। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष आनंद फानन में उनको दिल्ली तलब किया जाता है। खबरें तो ये तक निकलकर सामने आ रही हैं कि कल तक जो बागी नहीं बोल पा रहे थे, अब वो खुलकर मोदी जी के चाणक्य के सामने बोल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं अमित शाह का। और याद करिए, इससे पहले तमिलनाडु से एक खबर आती है, जहां पर तमिलनाडु में करारी हार होती है। बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई अमित शाह के बहुत खास हुआ करते थे, इस्तीफा दे दिया। और अब अन्नामलाई सामने एक बयान लेकर आते हैं कि मैं इस्तीफा देने जब गया था तो अमित शाह ने मुझे दिल्ली में बुलाकर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का ऑफर दिया था। खुद अमित शाह ने दिया था, लेकिन अन्नामलाई ने मना कर दिया। बगावत हर स्तर पर। अन्नामलाई को रोकने के लिए अमित शाह ने कोशिश की, लेकिन अन्नामलाई नहीं रुके। आलम तो यह हो चुका है कि गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे को लेकर विपक्ष मोर्चा खोल रहा है और कैबिनेट की मीटिंग मोदी बुला लेते हैं। कैबिनेट की मीटिंग तो क्या, जब कैबिनेट में बदलाव होगा, अमित शाह का इस्तीफा तो नामुमकिन है, किसी कीमत पर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता आप जानते हैं। अमित शाह गए तो पीएम मोदी की, नरेंद्र मोदी की खुद की कुर्सी खतरे में आ जाएगी। लेकिन बगावत हो रही है तो क्या मंत्रालय बदला जा सकता है अमित शाह का? वो मंत्रालय जो सब कुछ पूरी तरह से अपने हाथ में कंट्रोल करता है। आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक फडणवीस को दिल्ली बुला लिया? क्या वजह हो सकती है? मंत्रिमंडल में अगर फेरबदल हुआ तो क्या फडणवीस को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और अगर यूपी में भारतीय जनता पार्टी हारी तो फिर लोकसभा के चुनाव में मोदी की कुर्सी भी खतरे में होगी। उधर नितिन नवीन की टीम का ऐलान होता है, कड़ी दर कड़ी जोड़िएगा। नितिन नवीन की टीम में शाह अपने ही लोगों को, अपने ही खास लोगों को पद पर कायम रखते हैं। लेकिन इसी दरमियान ये खबरें सामने आती हैं, प्रेशर में चंद्रबाबू नायडू भी हैं, प्रेशर में नितिन नवीन के बिहार में नीतीश कुमार भी हैं, क्योंकि आप बांकीपुर हार गए, अब कुर्मी भी वोट नहीं कर रहा। और उस बीच, उस दरमियान शाह के खिलाफ बगावत की ये खबरें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि मामला बढ़ता जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, बेल आइकॉन दबा लीजिए। मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।